भाई ने की भाई की हत्या। अगर गोलाई में देखा गया तो 5 से 3 लोग बॉडी से 5 से ऊंचाई पे भी 5 से 3। उज्जैन जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के समीपस्थ ग्राम पानखेड़ी में जगदीश पिता तोलाराम उम्र 32 वर्ष की हत्या उसी के बड़े भाई रामेश्वर पिता तोलाराम ने कुल्हाड़ी से कई बार वार करके कर दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। ग्रामीणों के अनुसार बताया जा रहा है कि रामेश्वर का मानसिक संतुलन सही नहीं था, जिसके कारण परिवार में विवाद होता रहता है, जिसके कारण आज सुबह उसने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि परिवार में बाप व दोनों भाई रहते हैं, जिसमें पारिवारिक समस्या को लेकर अक्सर विवाद की स्थिति होती है, जिसके चलते रामेश्वर मंदबुद्धि होने के कारण अक्सर चिड़चिड़ा रहता है और वाद विवाद करता रहता था, जिसको लेकर रविवार की सुबह भी उसने अपने भाई पर ही कुल्हाड़ी से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीण जनों की सूचना के बाद उन्हेल पुलिस और फॉरेंसिक अधिकारी प्रीति गायकवाड़ मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर थाने ले गई तथा मृतक का पीएम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। ये खेत पे रहते थे, सुबह कोई झगड़ा हुआ होगा तो उसने बड़े भाई ने छोटे भाई को कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी। जो मरा उनका नाम क्या है? उनका नाम जगदीश। मारा उसने रामेश्वर ने। मृतक की उम्र क्या है? करीबन 32 साल 35 साल लगभग। आपको कैसे पता चला कि ये सब हंगामा हुआ था? उनके पिताजी ने आके बोला हमें गांव वालों को। अच्छा, तो आपने क्या किया? हमने जाके चौकीदार के साथ जाके फिर देखा हुआ तो मरा हुआ पड़ा था। क्या नाम आपका? भगवान सिंह। भगवान सिंह आंजना निवासी पानखेड़ी ने सूचना दी थी कि हमारे गांव के तोलाराम आंजना का लड़का है जो जगदीश, उसका भाई रामेश्वर ने उसको कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी है। और जिसकी सूचना पर हम मौके पर गए, जहां पे उससे देखा कि जगदीश पिता तोलाराम उम्र 32 साल की लाश मृत अवस्था में पड़ी है और गर्दन पर घाव थे और वहाँ कुल्हाड़ी भी पड़ी थी जो खून से लथपथ थी। और पुलिस ने मौके की कार्रवाई कर अपराध 302 कायम कर लिया है और मुलजिम जो रामेश्वर था उसको राउंड अप कर लिया है। बाकी हत्या के कारण का क्या कारण रहा है? कारण यह है कि एक तो उसके पिता और दोनों भाई रहते थे, आपस में छोटी छोटी बात को लेकर लड़ते थे, क्योंकि जगदीश तो कुंवारा है और रामेश्वर की पत्नी साथ नहीं रहती और उनकी माता जी हो सकता है कि कभी खाना बनाने में पारिवारिक विवाद आए दिन होता रहता था, छोटी मोटी बातों को लेकर आए दिन। कोविड के पहले डोज के टीकाकरण को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह। एसडीएम, सीएसपी व बीएमओ ने स्कूलों का निरीक्षण किया। स्कूलों में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोविड के पहले डोज को लेकर 10,000 के लक्ष्य को लेकर सोमवार को शुरू किया गया। एसडीएम, सीएसपी, बीएमओ ने शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पूजन कर अभियान का शुभारंभ किया। शुभारंभ अवसर पर एसडीएम ने विद्यार्थियों को तिलक लगाकर फल का वितरण किया। इस अवसर पर वैक्सीनेशन की टीम भी मौजूद थी। अब उधर चलता है, एक मिनट भाई साहब। लगा दो नेक्स्ट तो जैसे आगे क्या नाम है? स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को कोविड का पहला डोज सोमवार को लगाया गया। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने बताया कि अभियान का शुभारंभ शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर आदि ने सरस्वती व धन्वंतरी भगवान की पूजा अर्चना करके शुरू किया। एसडीएम ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए तिलक लगाकर स्वागत किया। दोस्तों को भी सब वैक्सीनेशन कराएं, ठीक है? और दोनों डोज लगने हैं, ठीक है? पहला वैक्सीन आज लग रहा है आपको कोवैक्सीन, और 1 महीने बाद आपका 30 दिन बाद ड्यू होगा, तो दूसरा वैक्सीन भी आपको लगाना है। और किसी तरह से कोई घबराए ना, ऐसा आपको बताना है सबको, ठीक है? कोई घबराना नहीं, खाने के बाद आप लगवाएं। और बहुत कम केसेस होते हैं, 100 में से 1 केस का भी होता है, थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है, लेकिन ऐसा कोई मेन केसेस नहीं होते हैं। लेकिन सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। अपन सब लोग चाहते हैं ना कि पूरा स्कूल चले कि नहीं चले, है ना? सब चाहते हैं क्लासेस अफेक्ट ना हो, है ना, छुट्टियाँ ना लगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने वैक्सीन लगाएं, ठीक है?
एसडीएम गोस्वामी ने बताया कि अभियान के तहत दिन में नागदा शहर में 35 और उन्हेल में 8 स्कूलों में 10,000 बच्चों का टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए सुबह 8:30 बजे से ही स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय हो गई। आज से मध्य प्रदेश शासन के से प्राप्त निर्देशानुसार 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन प्रारंभ हो रहा है। उसी के अनुक्रम में आज माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी उत्साह है और विस्तृत रूप से प्रशासन की द्वारा व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जिससे कि कोरोना की तीसरी लहर यदि आती जो कि संभावित है तो उससे पूर्व हमारे जितने भी बच्चे हैं वो वैक्सीनेट हो पाएँ। और पिछली बार जैसे स्कूल की जो पढ़ाई थी वो प्रभावित हुई, स्कूल नहीं लग पाए थे, तो कहीं ना कहीं जो कोवैक्सीन के जो डोज लगना आज से प्रारंभ हुए हैं तो बच्चे उससे पूर्ण रूप से सुरक्षित हो पाएंगे। ऐसी सरकार की मंशा है और इसके लिए हम लोग अपना 100% देंगे कि हमारे अनुभाग के जितने भी बच्चे हैं वो पूर्ण रूप से वैक्सीनेट हो जाएँ। स्कूल है यहाँ पर नागदा शहर में, बाकी 8 स्कूल हैं हमारे उन्हेल शहर में। शुरुआत शहरों से की गई है। ओवरऑल ब्लॉक नागदा खाचोद पड़ता है, 56 सेंटर्स यहाँ बनाए गए हैं और 10,000 का करीब जो है टारगेट दिया गया है। आज हम उसको पूर्ण रूप से करेंगे। बीएमओ डॉक्टर सोलंकी के अनुसार सुबह 8:30 बजे वैक्सीनेशन करने वाली टीम वेरीफायर को स्कूल में भेज दिया गया था। प्रधानमंत्री महोदय द्वारा एक चरणबद्ध तरीके से जिस तरह से टीकाकरण किया जा रहा था, उसी अनुक्रम में आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों का आज से टीकाकरण शुरू किया गया है। और हमारे द्वारा पूरे ब्लॉक में जो है 56 सेंटर बनाए गए हैं और आज हमने जो विधिवत एक बालक स्कूल में उद्घाटन किया है। बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और आशा करते हैं कि इस वैक्सीनेशन से बच्चे सुरक्षित होंगे और हम लोग कोरोना से बच पाएंगे। सीएसपी रत्नाकर ने बताया कि कोविड का पहला और दूसरा डोज विद्यार्थियों के माता पिता को लग चुका है, जिससे विद्यार्थियों में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। वर्ष के बच्चों का आज टीकाकरण प्रारंभ हुआ है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस उम्र के बच्चे भी सुरक्षित हो जाएंगे। और जैसा कि आपने देखा होगा इस वैक्सीनेशन को लगवाने के लिए बच्चों में भी अच्छा खासा उत्साह है और सुबह से ही आ गए थे बच्चे इस वैक्सीनेशन को लगवाने के लिए और इससे हमारा समाज, परिवार, नागदा शहर सुरक्षित होगा। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य उषा हैरिश ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए वैक्सीनेशन रूम, वेटिंग व ऑब्जर्वेशन रूम अलग अलग बनाए गए। स्कूल में 290 विद्यार्थियों को टीका लगना है, सभी मौजूद हैं। से गवर्नमेंट द्वारा 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण का जो कार्यक्रम किया गया है उसका शुभारंभ हमारे संस्था शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से की गई है। बच्चे बहुत उत्साहित हैं टीकाकरण के प्रति और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इससे बच्चे सुरक्षित भी रहेंगे और स्कूल सुचारू रूप से चलेंगे। इसी बात के लिए सरकार का धन्यवाद। एसडीएम, सीएसपी व बीएमओ ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पहुंचकर छात्राओं को प्रोत्साहित किया। एसपी सत्येंद्र कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। हिंदू संगठन के पदाधिकारी एसपी से मिले, निष्पक्ष जांच की मांग की। बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख चौधरी हत्याकांड के 6 दिन बाद एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। बजरंग दल, विहिप व हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी एसपी से पुलिस थाने में मिले और 7 बिंदुओं पर चर्चा की। एसपी ने निष्पक्ष जाँच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख राकू चौधरी की हत्या के बाद सोमवार को एसपी सत्येंद्र कुमार ने उज्जैन से आकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने चौधरी समाज के वरिष्ठ जनों से चर्चा कर निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की बात कही। सर, नागदा का आज विजिट किया गया, सर क्या मामला सर? आप लोग को ध्यान होगा पिछले 29 तारीख का एक घटनाक्रम हुआ था, उसमें बजरंग दल के एक जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका इस साथ एक घटनाक्रम हुआ था। उसी घटनाक्रम के संदर्भ में जो हमारा एक सुपरविज़न होता है, उस सुपरविज़न के संदर्भ में आए हैं। अभी तक उस इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ है, क्या तथ्य सामने आए हैं, उसका परीक्षण किया है। सभी बीच जो विवेचना अधिकारी, थाना प्रभारी हैं, उनसे बात की है, नगर पुलिस अधीक्षक से बात की है और सभी साक्ष्य का विश्लेषण करने के उपरांत जो आरोपीगण हैं उनकी क्या गिरफ्तारी की क्या परिस्थिति है, इस पर चर्चा की जा रही है। सर, कल कुछ लोगों ने, कुछ विघ्न संतोषी लोगों ने सर कुछ
हुड़दंग मचाने की कोशिश की थी, तो ऐसे लोगों पर सर कुछ कार्रवाई होगी? नहीं, निश्चित तौर पे जैसा आप कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ जो है विधि सम्मत जो कार्रवाई के अधिकार पुलिस को है उसके अनुरूप उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर घटना के 10 किलोमीटर की दूरी ये आपका अपना आकलन हो सकता है। आप अगर उस पूरे प्रश्न देखेंगे तो जो थाना पर आसपास के जो थाने हैं उनका फोर्स 1 घंटे के अंदर ही पहुंच गया था। घटना की जैसे ही सूचना मिली थी तत्काल ही 7 थानों का फोर्स वहां से भेजा गया था। जो स्पेशल फोर्स होता है, जो हमारा जो स्पेशल आर्म फोर्स होता है, उसको हमको डिमांड रखनी पड़ती है। जो डिमांड के बाद हमको मिलता है तब उसको हम बटालियन से प्राप्त करने के बाद रवाना करते हैं। हमारा जो जिले का बल था वो जिले का बल लगभग 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में लगभग 50 आदमी इकट्ठे यहाँ आ चुके थे। जो हमारी कंपनी है वो कंपनी जब आई है तो 5 बजे पहुंची है। सर 3 और कुछ इसमें अपडेट है? देखिए हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑन है। जो कॉन्स्पिरेसी जो आई है उस कॉन्स्पिरेसी में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें कुछ और भी तथ्य सामने आ रहे हैं। शाम तक कुछ और भी गिरफ्तारियाँ हो सकती है। शाम तक और गिरफ्तारी हो सकती है? जी हाँ सर, अपराधियों के मकान भी ध्वस्त किए जाएंगे सर? ये भी एक अपना परीक्षण होगा इसका। और अगर उनका क्या है कि अपराधियों में ये हम जब भी किसी मकान और उसकी बात करते हैं तो ये ध्यान में रखा जाता है कि वो संपत्ति इस तरीके से अर्जित की गई हो जो अपराध के कारण उसको संपत्ति मिली हो। ये अगर हम देखते हैं इसमें अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उस पर भी हम जो भी सम्मत कार्रवाई करेंगे। सर घटना के बाद भी देखिए अगर आप पूरी परिस्थितियों को देखेंगे तो जो बल जो उपयोग जो हमारे पास होता है हम उसका उचित उपयोग करते हैं। जैसा आपको जानकारी होगा कि उज्जैन जो शहर है, उज्जैन शहर में हमेशा कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन और अवसर ऐसे विशेष अवसर आते रहते हैं। वहाँ हमने रखा है। नियरेस्ट आपके महिदपुर में हमने कुछ फोर्स रखा हुआ है। हमारे पास जो भी बल उत्तर देता है आप इसको इस तरह से भी देखें कि नागदा एक जो जगह है, नागदा में 2 थाने आसपास हैं। तो अगर कुल बात की फोर्स की बात करें लगभग 100 आदमी हमारे दोनों थानों को मिलाकर यहाँ मौजूद रहते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट भी है जैसे महिदपुर है। महिदपुर में से अकेला एक थाना है जहाँ हमारे पास 50 आदमी है। तो हम इन सब चीज़ों का परीक्षण करते रहते हैं। जब भी परिस्थितियाँ बदलती हैं, परिस्थितियाँ अगर कुछ ऐसी होती हैं उस अनुरूप हम फोर्स देते हैं। आपको ध्यान हो कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, खाचरोद से लेके बड़नगर से लेके यहाँ हुई हैं। उज्जैन शहर में भी काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। राजस्थान से संबंधित एक गैंग को हमने पकड़ा है। यहाँ भी कुछ जो नशे के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, कुछ एक लोग फरार भी चल रहे हैं, कुछ मकान भी तोड़े गए हैं। हम बिल्कुल उसके लिए कटिबद्ध हैं कि कोई भी नशे का व्यापार फले फूले नहीं। उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाइयाँ अभी भी चलती रहेंगी। सर थानों में बल की कमी है सर? यस, 30% हमारे पास कांस्टेबलरी कम है। नई भर्ती जैसे आती है जो भी बल आएगा हमारे पास पूरे जिले में ही 30% की कांस्टेबलरी। हर बार सर ट्रैफिक को लेकर मुद्दा उठता है यहाँ पे, एक ही जवान है पूरे ट्रैफिक। अभी ट्रैफिक के लिए नागदा के लिए शासन स्तर से कोई स्वीकृत बल नहीं है। सर नागदा में 100 डायल की पहले भी आपने प्रतिक्रिया दी थी जिसमें अभी तक कोई ध्यान 100 डायल का जो विषय है आप लोग को थोड़ा सा इंतजार करिए। मेरे ख्याल से जो 5 साल का इनका समय पूर्ण हो चुका है, 5 साल के बाद नई जो इनकी टेंडर प्रोसेस है वो कंप्लीट होकर मुझे लगता है अगले वित्तीय वर्ष में आपको सब कुछ बेहतर मिलेगा। सर घटना चल रही है, कहाँ से उपलब्ध हुआ था क्या? यस, उसमें काम चल रहा है। कहाँ से वेपन आया है वो भी हमारी पूछताछ का विषय है। जो ले जाएंगे तो उससे पूरी लिंक कहाँ से वेपन यहाँ इस पूरे शहर में भी अगर कोई आ रहे होंगे तो उस पर भी काम करेंगे। मामला तो 3 आरोपी तो आप लोग की जानकारी में है कि जो मुख्य आरोपी हैं सभी पकड़े जा चुके हैं। अब इसके पीछे बाकी और कोई अगर साथ में रहे हों, किसी की कोई भूमिका रही हो, उसके संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मुख्य आरोपी जो है तीनों के तीनों पुलिस की कस्टडी में आ चुके हैं। सर नामजद के आरोपी के अलावा भी कोई आरोपी और इसमें संलिप्त हैं क्या? अभी मैंने जैसा आपसे कहा कि हमारा जो मुख्य आरोपी जो पकड़े गए हैं उनसे जो पूछताछ चल रही है उन तथ्यों का हम वेरिफिकेशन करेंगे। उन वेरिफिकेशन के पश्चात ही अगले आरोपी बनेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।